बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि नाहीद राना जैसे बॉलर्स जो हैं वो हर दूसरी टीम में 140 150 वाले होते हैं। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना चाहिए था। एक विकेट गिरती है तो हमारी पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है और पिच में इतना प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो डिसमिसल्स थी वो सॉफ्ट हुई। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे मैं बाबर से एग्री करता हूं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा बांग्लादेश को, जो उन्होंने प्लानिंग की है। नंबर वन पॉइंट कि जो भी आज डिसमिसल हुई पाकिस्तान की, जितने भी बैटर्स आउट हुए पाकिस्तान के, वो सारे के सारे प्लान थे। और क्या जबरदस्त प्लानिंग शांटो ने की, जो बॉलिंग चेंजेस उन्होंने की, कब कब किस बॉलर को किसके खिलाफ लाना है, कौन से एंड से बॉलिंग करानी है, राउंड द विकेट करानी है, ओवर द विकेट करानी है, ये सब शांटो ने सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लिए हैं। सिर्फ एक ही बैटर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जिसने शांटो की प्लानिंग को डिस्टर्ब किया, परेशान किया उन्हें, और वो थे बाबर आजम। बाबर आजम ने लेट खेला, अपनी जो फॉर्म थी पीएसएल की उसको कैरी किया, जो शॉट सिलेक्शन थी बाबर की वो ज़बरदस्त थी। और फिर जब स्पिनर्स आए तो स्पिनर्स को बाबर ने अटैक किया और ताइजुल को ज़बरदस्त खेला। जो वीकनेस थी बाबर की कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेलते, उसको बाबर ने ओवरकम किया। और जो आपके जो मिराज थे वो भी राउंड द विकेट आ रहे थे बाबर की तरफ बॉल डालते हुए ताकि वो एलबीडब्ल्यू कर सके बाबर को, लेकिन बाबर ने वो भी नहीं होने दिया। बाबर लुक्ड फिट, बाबर लुक्ड ऑन, बाबर वाज द डिफरेंस मेकर इन दिस होल बैटिंग लाइनअप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर कुडंट मेक इट काउंट टू गेट हिज 100। 68 पे बाबर आउट हो गए 83 बॉल्स पर, लेकिन वो भी प्लान था। सो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि शांटो ने कैसे प्लान किया है। लेकिन उससे पहले मैच की सिचुएशन मैं आपको बता दूं। मैच जो है बांग्लादेश 156 रन की लीड ले चुका है, 110 पे 3 बांग्लादेश के आउट हुए हैं। आखिरी मैच की डे 2 पे जो लास्ट बॉल थी शहजाद की, खुरम शहजाद की, उस पर विकेट मिली पाकिस्तान को, मोमिनुल हक की। अब पाकिस्तान क्या करता है, कैसे इस चीज़ को मैनेज करता है, कितनी लीड बांग्लादेश ले पाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं जो शांटो ने प्लानिंग की है। आप अगर क्रेडिट नहीं देंगे ऑपोजिशन को तो ये ज़्यादती होगी। हम लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं पाकिस्तान टीम को, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आज इस वीडियो में बात करते हैं जो बांग्लादेश ने जो अमेजिंग स्ट्रैटेजीज बनाई पाकिस्तान के खिलाफ और इनको जो है वो डाउन किया उस स्ट्रैटेजी से। शुरू में जब डे 2 शुरू हो रहा था तो पिच रिपोर्ट दिखाई गई। उस पिच रिपोर्ट में जो लेंथ की बॉल थी, ये जो मैं तस्वीर आपके सामने लगा रहा हूं, इसमें जो येलो एरिया है ये लेंथ क्या एरिया था, यहां पर जो है वो बॉल डालनी थी बांग्लादेश को। बिकॉज ये वो एरिया है जहां पर बॉल वेरिएशन में कभी नीचे रह रही थी, कभी ऊपर आ रही थी, और बॉल बैटर्स जो थे उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे खेलना है। बिकॉज आपने देखा है बहुत सारे बैटर्स 20s में आउट हुए बांग्लादेश के भी। तस्कीन को लगाया गया शांटो की तरफ से और उन्होंने यही किया। दोनों जो बैटर्स थे उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी थी, फजल के खिलाफ स्ट्रैटेजी ये थी कि ओवर द विकेट आकर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डालनी है। बिकॉज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं फजल, जो छोटा सा सैंपल साइज था कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही स्ट्रगल्स, और वहीं पर जो है वो निकलती है और फजल आउट हो जाते हैं। अवैस को ओवर द विकेट बॉल जो है वो तस्कीन ने नहीं डाली, राउंड द विकेट आकर जो है वो उनको तो जो वो कवर ड्राइव खेलते हैं उसको ब्लॉक किया, विकेटों में बॉल की, पैड्स में बॉल की, और उसी येलो लेंथ पर जो लेंथ वाली बॉल थी उस पर उन्होंने बॉल डाली। वहां से बॉल थोड़ी सी उठी, बलून्ड अप हुई, पैड पे फिर पैड पे लगकर कैच पकड़ा, वो भी प्लान था। फिर हमारे कप्तान आते हैं जो शान मसूद और बाबर की एक छोटी सी पार्टनरशिप आती है 38 रन्स की। वहाँ पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वापस गेम में आ चुका है, लेकिन फिर शांटो ज़बरदस्त कप्तानी करते हैं और वो लेकर आते हैं मेहंदी हसन मिराज को। ना ताइजुल को लेकर आते हैं, ना वो राना को लेकर आते हैं, जो स्पिनर थे मिराज उनको वो लेकर आते हैं। बिकॉज मिराज का जो एक स्किल सेट है वो ये है कि वो वेरिएशन बड़ी अच्छी करते हैं। कभी वो आगे डालते हैं, कभी पीछे डालते हैं, कभी थोड़ी सी स्लो डालते हैं, तो बैटर्स जो हैं थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। और वही किया उन्होंने, थोड़ा सा बॉल पीछे किया, शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल किया, जो पिच उठ के थोड़ा सा ऊपर आया। तो जब स्लैप मारने गए शान मसूद तो बॉल फिर वो ग्राउंड पे नहीं रख सके और वो गया कैच सीधा
और जो ऑफ साइड पे था उसने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, और ऐसा जो लगा कि शान मसूद को जो है वो एक अच्छी शॉट खेल कर उनको वो आउट हो गए या चौका भी हो सकता था, लेकिन दैट वाज प्लान्ड। फिर उसके बाद आते हैं साउथ शकील को मेहंदी हसन महराज अगेन जो है वो राउंड द विकेट बॉल वो डालते रहे, और वो जो पिच था, जो जो जिस पिच पे वो बॉल डाल रहे थे, जहां पर बॉल पड़ रही थी, वो आगे बॉल डाल रहे थे, साउथ शकील को कंटिन्यूसली आगे डालते रहे। लेकिन जो झाड़ू फेरते हैं साउथ शकील, उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया था कि आप इनको थोड़ा सा पीछे डालेंगे तो ये स्वीप के लिए जाएंगे और रीच करने जाएंगे, और वहाँ पर चांस है या तो ये एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं जैसे पिछले मैच में भी हुआ था, या इनकी टॉप एज लग सकती है, और वही हुआ। पहली स्वीप साउथ शकील मारने गए, टॉप एज लगी और जो है लिटन दास ने आसान कैच पकड़ लिया। तो ये भी प्लान था। फिर उसके बाद आप आते हैं बाबर और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप पे। वो जो पार्टनरशिप लंच के बाद और लंच से पहले जो पार्टनरशिप थी वो ब्लॉसम कर रही थी, वहाँ पर शांटो ने जो प्लानिंग की थी कि मेहंदी हसन महराज राउंड द विकेट आएंगे, बाबर को एलबीडब्ल्यू करने की कोशिश करेंगे, ताइजुल आएंगे, वो बैटल विन की बाबर ने और उनका साथ दिया सलमान अली आगा ने। वहाँ पर पाकिस्तान एक के बाद जो एक प्लानिंग शांटो कर रहे थे उसको ओवरकम कर रहा था। लेकिन फिर आती है पानी का वक्फा आता है, दूसरे सेशन का पहला घंटा ख़त्म होता है, 63 रन जो है पाकिस्तान बना डालता है जो लंच के बाद, और कोई विकेट नहीं गिरती। लेकिन फिर नाहीद राना को लाया जाता है, शांटो लेकर आते हैं और उनको एक प्लान दिया जाता है कि आपने थोड़ी सी वेरिएशन करनी है, बिकॉज जो नाहीद राना है वो बॉल डाल रहे थे 145, 147, 150, 143, इस पे कंटिन्यूसली बॉल डाल रहे थे। लेकिन जो बाबर को उन्होंने ओवर किया, जो फौरन वाटर ब्रेक के बाद ओवर जो है वो हुआ, उसमें जो राना थे उन्होंने पेस कम की, 137 पे वो बॉल डाली, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स जो है कम पेस पे बॉल डाली। बाबर फ्लिक करने गए, बॉल थोड़ा सा लेट आया और वो बैट उनका क्लोज नहीं हुआ, एज लगी और वो कैच आउट हो गए। वो भी प्लान था। फिर हमारे आगा जी आते हैं जो कि झाड़ू मारते हैं, और उन झाड़ुओं को जो है वो लिटन दास बार बार कह रहे थे पीछे कि ये झाड़ू मारेगा, और ताइजुल जो है वही करवा रहे थे, उसी लेंथ पे बॉल डाल रहे थे कि जहाँ पर ये स्वीप मारे। और आपने देखा होगा कि स्वीप के लिए स्क्वायर लेग जो है वो ली हुई थी, डीप स्क्वायर लेग भी ली हुई थी, 2 फील्डर खड़े हुए थे। तो अगर शॉर्ट एज पे, अगर एज जो है वो दायरे के अंदर जाती तो वहाँ पर भी कैच होना था, और अगर बाहर जाती तो वहाँ पर भी कैच होना था। और ऐसा ही हुआ, जो ताइजुल थे वो कंटिन्यूसली वहाँ पर बॉल डालते रहे, और एक स्वीप शॉट पे टॉप एज लगी, और जो हमारे आगा जी हैं वो भी चलते बने। फिर हमारे आते हैं साइमंड्स, हमारे रिजवान जो कीपर हैं, जो कि इंस्टेड ऑफ कि आप जो है वो टेल को सेव करें, टेल जो है वो उनको सेव कर रही थी। नाहीद राना की पहली बॉलों पर सिंगले लेकर हसन अली को सामने लेकर आ रहे थे। लिटन दास ने हमें दिखाया था जो 126 रन उन्होंने बनाए थे कि कैसे बैटिंग की जाती है और कैसे जो है वो प्रेशर सिचुएशन से निकाला जाता है। जहां पर रिजवान को लीडरशिप का रोल लेना था वो छुप गए, वो डर गए, वो टेल के पीछे जो है उनको ढाल बनाकर हसन अली को फेस करवाते रहे, और हसन अली ने ब्रेव इनिंग खेली। जो 18 रन उन्होंने बनाए वो ज़बरदस्त थे, लेकिन रिजवान जो है वो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस थे, और वहाँ पर ताइजुल जो है वो उनको सेटअप करते हैं। वो उनको जो, क्योंकि नाहीद राना के सामने तो नहीं आ रहे थे वो, लेकिन ताइजुल के सामने पूरी 6 बॉलें खेल रहे थे, और वहाँ पर ताइजुल ने देखा कि इनका गैप आ रहा है पैड और बैट के बीच में। तो जो एक नॉर्मल वेरिएशन होती है लेफ्ट आर्म की, जो बॉल बाहर निकलती है, इंस्टेड ऑफ दैट ताइजुल ने एक स्ट्रेटर बॉल की और वो बोल्ड हो गए। इतना बड़ा गैप था कि पूरी ट्रेन उसमें से गुजर जाए, और वो भी प्लान था। फिर जब टेल पाकिस्तान की कंप्लीटली एक्सपोज हो जाती है तो फिर नाहीद राना को लाया जाता है, और नाहीद राना की कमिटमेंट आप देखें कि टी ब्रेक के बीच में नाहीद राना इंस्टेड ऑफ गोइंग कि वो जाकर थोड़ा सा रेस्ट करें, वो बॉल कंटिन्यूसली शॉन टेट के साथ उस ब्रेक में भी डालते रहे, कोशिश करते रहे कि किसी तरह जो है मैं इस टेल को आउट करूं। और पहले ही ओवर में टी के बाद उन्होंने पाकिस्तान की एक और विकेट ले ली, और फिर उसके बाद हसन अली को भी आउट कर लिया, और वहाँ पर फिर एंड में साजिद ने थोड़ा सा ब्रेव होकर 3 छक्के 1 ओवर में मारे ताइजुल को, और वहाँ पर थोड़ी सी लीड कम हुई, वरना तो पाकिस्तान 71 रन की लीड दे रहा था बांग्लादेश को, तो वो 46 की रह गई।
फिर जब बांग्लादेश बैटिंग करने आया तो वहाँ पर अगेन पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो गिरी हुई थी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी और ऐसा लगा था कि ये ऑलरेडी वाइट वॉश हो चुके हैं। ब्लैक डे जो है वो लोडिंग हो रहा है पाकिस्तान का। बांग्लादेश ने कभी भी किसी भी टेस्ट नेशन को 2 दफ़ा वाइट वॉश नहीं किया। पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि 2024 में भी वाइट वॉश हुआ था और अब दोबारा से 26 में भी वाइट वॉश होगा। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि जब पाकिस्तान ने विकेट ली, जो जॉय थे, हसन जॉय जो थे, उनकी विकेट जो है वो ली, तो वहाँ पर जो है वो बास बॉलिंग कर रहे थे। शांटो पहली बॉल खेलते हैं और आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो है बॉल जाती है, क्लोज टू द बैट होती है, लेकिन नज़र आता है कि निक नहीं हुई। लेकिन हमारे जो रिजवान है वो क्योंकि पिछले मैच में जो पिछली इनिंग थी उसमें 2 दफ़ा इन्होंने चांसेस मिस किए थे रिव्यू के, वो यही करते हैं, वो परसुएड करते हैं चांद मसूद को कि भाईजान ले लीजिए रिव्यू। मुझे लगता है एज हुई है। उधर से आगा जी भी बोल रहे होते हैं बिकॉज पाकिस्तान ने ब्लंडर्स किए थे लिटन दास के बारी, और हमारे कप्तान जो कि पहले ही प्रेशर में है, समझ उनको कुछ आ नहीं रही है, वो रिव्यू ले लेते हैं और वो रिव्यू भी वेस्ट हो जाता है। सो जब आप नीचे लगे होते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है, जब आप हार पे हार जो है वो ले रहे होते हैं, तो फिर ऐसे ही डिसीजन आते हैं जो पाकिस्तान के आए हैं। सो यहाँ पर अब 156 रन अहेड है। अब कल के दिन में पाकिस्तान को कोशिश करनी होगी कि किसी तरह आप जो है वो बांग्लादेश को जल्द अज जल्द आउट कीजिए 250 के अंदर वहाँ पे चांस हो सकता है पाकिस्तान का। लेकिन अगर ये 300 का ठोका लग गया तो भूल जाइए टेस्ट मैच। ब्लैक डे लोडिंग हो रहा है, या तो कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, दोनों में से किसी एक दिन होने वाला ज़रूर है, बिकॉज पाकिस्तान का चांस यहाँ पर बहुत मुश्किल है। अगर कोई बाबर कोई अच्छी इनिंग खेल जाए तो फिर ही चांस है, बिकॉज ही इज़ दी ओनली वन हु लुक्स इन फॉर्म। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।